महल लौटने के बाद भी वृद्ध का वह चेहरा, वह झुकी हुई पीठ और कांपते हाथ सिद्धार्थ की स्मृतियों से ओझल नहीं हुए। रात दिन उनकी आंखों के सामने वही दृश्य घूमता रहा। अब उनके लिए उत्सव, संगीत और सुगंधित फूल सब फीके पड़ चुके थे। यशोधरा का मधुर स्नेह भी उस बेचैनी को शांत न कर सका जो भीतर ही भीतर जड़ पकड़ चुकी थी। सिद्धार्थ अब और अधिक चुप रहने लगे। मित्र उनके साथ खेलना चाहते तो वह मौन मुस्कान में ही जवाब देते। उद्यानों में जब संगीत गूंजता तो वह आकाश की ओर देखकर सोचते, क्या इस ध्वनि के पीछे भी कोई शून्य है? क्या इस हंसी के नीचे कोई कराह दबा हुआ है? राजा शुद्धोधन यह सब देखकर व्याकुल हो उठे। उन्होंने दोबारा योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि यदि एक बार और राजकुमार को बाहर ले जाया जाए और वहां केवल यौवन, हर्ष और सौंदर्य दिखाया जाए तो उनका मन फिर से स्थिर हो जाएगा। आदेश गया कि फिर से मार्ग सजाए जाए, वृद्धों और उदास चेहरों को हटाया जाए, परंतु जीवन का सत्य किसी के आदेशों से नहीं रुकता। उस दिन सुबह जब रथ निकला तो आकाश कुछ धुंधला था। हल्की हवा चल रही थी और वृक्षों की डालियां धीरे धीरे हिल रही थीं। सिद्धार्थ रथ पर बैठे थे, पर उनका मन बाहर नहीं, भीतर देख रहा था। उनकी आंखों के सामने अब भी वृद्ध का चेहरा था। रथ कुछ दूर बढ़ा ही था कि अचानक उन्होंने देखा एक मनुष्य सड़क के किनारे पड़ा है। उसका शरीर कांप रहा है, चेहरा पीला पड़ चुका है, सांसें भारी और टूटी टूटी थीं। उसके होंठ सूख गए थे, आंखों में पीड़ा की लहरें थीं। वह बुखार से तप रहा था, उसकी देह पसीने से भीगी हुई थी और वह कराहते हुए जमीन पर तड़प रहा था। सिद्धार्थ का हृदय कांप उठा। उन्होंने चन्ना से पूछा, यह क्या हुआ इसे? क्यों इसका शरीर यूं टूट रहा है? क्यों यह आनंद से वंचित है? चन्ना ने गहरी सांस ली और बोला, स्वामी, यह रोग है। शरीर को रोग घेर लेता है और तब मनुष्य असहाय हो जाता है। कोई चाहकर भी हंस नहीं सकता, कोई चाहकर भी शक्ति से खड़ा नहीं हो सकता। रोग किसी को भी पकड़ सकता है, चाहे वह राजा हो या सेवक। सिद्धार्थ की आंखें फैल गईं। उन्होंने धीरे से कहा, तो क्या मैं भी रोगग्रस्त हो सकता हूं? क्या यशोधरा भी? क्या राहुल भी? चन्ना ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हां स्वामी, यह किसी से भेदभाव नहीं करता। सिद्धार्थ ने अपनी हथेलियां भींच लीं। उनके भीतर भय और करुणा का तूफान उठ रहा था। तो यह संसार केवल क्षण भंगुर सुख का मेला है, जिसके पीछे रोग की छाया खड़ी है। हम नाचते हैं, हंसते हैं, प्रेम करते हैं, पर क्या यह सब उस पीड़ा को ढकने का प्रयास नहीं है जो किसी भी क्षण आ सकती है? उनकी दृष्टि बार बार उस रोगी के चेहरे पर जाती। वे उसकी आंखों में देख रहे थे। वहां जीवन की कोई चमक नहीं, केवल दर्द का सागर था। उन्हें लगा मानो उस कराह में समस्त मानवता की पीड़ा गूंज रही है। रथ आगे बढ़ गया, पर सिद्धार्थ का मन उस कराह में ही अटका रहा। महल लौटकर वे लंबे समय तक मौन बैठे रहे। उस रात उन्होंने भोजन भी नहीं किया। यशोधरा ने बार बार पूछा, पर उन्होंने केवल इतना कहा, जीवन को देखकर मन भारी हो गया है। लेकिन उनके भीतर प्रश्न और भी गहरे हो गए। यदि रोग किसी को भी घेर सकता है, तो फिर सुख स्थायी कैसे है? क्या हम केवल रोग से पहले के क्षणों को सुख मान लेते हैं? क्या सुख केवल रोग के बीच का छोटा सा अंतराल है? उनकी आंखें अब वैभव को नहीं, पीड़ा को खोजने लगी थीं। कुछ ही समय बाद फिर एक यात्रा का अवसर आया। राजा ने और भी सावधानी बरतने को कहा, लेकिन उस दिन नियति ने जो दृश्य रचा वह किसी भी सजावट से छिपाया नहीं जा सकता था। रथ जब नगर के बाहरी हिस्से से गुजर रहा था तो अचानक शोर और भीड़ दिखाई दी। लोग एक जगह जमा थे और धीमे स्वर में मंत्रोच्चार कर रहे थे। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ शोक में सिर झुकाए खड़े थे। सिद्धार्थ ने रथ रोकने को कहा। उन्होंने देखा भीड़ के बीच में 4 व्यक्ति एक लकड़ी की चौकी उठाए हुए थे, जिस पर एक मनुष्य की देह पड़ी थी। उसका शरीर निश्चल था, आंखें बंद थीं, चेहरा पीला और कठोर। लोग रोते रोते आगे बढ़ रहे थे और धुएं की गंध हवा में फैल रही थी।
सिद्धार्थ ने स्तब्ध होकर पूछा, यह क्या हो रहा है? यह मनुष्य क्यों नहीं उठ रहा, क्यों नहीं बोल रहा? चन्ना ने गंभीर स्वर में कहा, स्वामी, यह मृत्यु है। जब प्राण इस शरीर को छोड़ देते हैं तब शरीर केवल मिट्टी रह जाता है। यह व्यक्ति अब कभी नहीं उठेगा, कभी नहीं बोलेगा। उसका जीवन समाप्त हो गया। सिद्धार्थ की देह कांप उठी। समाप्त? क्या सभी को यह भोगना पड़ता है? चन्ना की आंखें झुकी रहीं। हां स्वामी, सभी को। जो जन्म लेता है उसे एक दिन मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। सिद्धार्थ का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, तो हम जो भी कर रहे हैं, प्रेम, उत्सव, भोग, धन, सबका अंत मृत्यु में है। जो कुछ भी प्रिय है वह एक दिन छिन जाएगा। तब सुख कहां है, स्थायित्व कहां है? उनके भीतर से एक आर्तनाद उठा। उनका मन कह रहा था, यह संसार एक जलता हुआ घर है जिसमें लोग हंसी के दीपक जलाकर भूल जाते हैं कि अग्नि धीरे धीरे सब कुछ भस्म कर रही है। रथ आगे बढ़ गया, पर सिद्धार्थ का मन मृत्यु की उस छवि में ही बंध गया। उन्हें लगा मानो उनके भीतर का समूचा आधार हिल गया हो। महल लौटते हुए उन्होंने आकाश की ओर देखा। बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी निस्तब्धता थी। उन्हें लगा मानो समस्त प्रकृति भी वहीं कह रही है, सुख क्षण भंगुर है, सब कुछ नाश की ओर बढ़ रहा है। उस रात वे अपने कक्ष में अकेले बैठे रहे। चारों ओर शांति थी, पर उनके भीतर प्रश्नों की गर्जना थी। उन्होंने महसूस किया कि यह महल अब उनके लिए आश्रय नहीं रहा, यह केवल एक आवरण है। उनके भीतर कोई आवाज कह रही थी, सत्य बाहर है, सत्य भीतर है, पर यह महल सत्य को छिपा रहा है। जब तक तुम बाहर नहीं निकलोगे तब तक उत्तर नहीं पाओगे। वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु, इन तीन दृश्यों ने सिद्धार्थ के हृदय को भीतर तक भेद दिया था। वे अब पहले जैसे राजकुमार नहीं रहे। उनकी दृष्टि का चमकदार आवरण टूट चुका था। महल की सुगंधित दीवारें उन्हें अब बंदिश सी लगने लगी थीं और हर उत्सव उन्हें खोखला प्रतीत होता था। यशोधरा का प्रेम, संगीत की धुन, नृत्यांगनाओं की कलाएं, सब जैसे एक अस्थाई आभा थीं जिनके पीछे जीवन का कठोर सत्य छिपा हुआ था। उनकी आंखों में अब एक गहरी खोज झलकने लगी थी। रातों को वे आकाश के तारों को देखते और मन ही मन सोचते, क्या इन सबके पीछे कोई ऐसा सत्य नहीं है जो अविनाशी हो? यदि सब दुख और नाश की ओर बढ़ता है तो मनुष्य का प्रयोजन क्या है? राजा शुद्धोधन चिंतित हो उठे। पुत्र का यह बदलता हुआ स्वभाव उनके भय को और पुष्ट कर रहा था। उन्हें याद था भविष्यवाणी, राजकुमार या तो महान सम्राट बनेंगे या सन्यासी। राजा ने बार बार इस संभावना को रोकने की चेष्टा की, पर नियति के बीज अब अंकुरित हो चुके थे। कुछ समय बाद फिर से राजमहल के बाहर जाने की तैयारी हुई। राजा ने आदेश दिया कि इस बार और भी सावधानी बरती जाए। मार्ग को फूलों से सजाया जाए, केवल सुंदर और प्रसन्न लोग ही सामने आए और कोई भी उदासी या मृत्यु की छाया राजकुमार की आंखों तक न पहुंचे। सिद्धार्थ रथ पर बैठे, सारथी चन्ना उनके साथ था। हवा में हल्की ठंडक थी और सूर्य की किरणें वृक्षों के बीच से छन छन कर धरती पर पड़ रही थीं। लोग प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और हर ओर आनंद का वातावरण था। फिर भी सिद्धार्थ का मन स्थिर नहीं था। उनकी दृष्टि सबके ऊपर से गुजरती हुई कहीं गहराई तक देख रही थी। उन्हें लगता था मानो वे प्रत्येक चेहरे के पीछे छिपे दुख को महसूस कर सकते हैं। रथ नगर से कुछ दूर पहुंचा ही था कि अचानक उनकी आंखें एक अनोखे दृश्य पर ठहर गईं। वहां एक व्यक्ति था, न वृद्ध जैसा कांपता हुआ, न रोगी जैसा पीड़ा से तड़पता, न मृतक जैसा निश्चल। वह व्यक्ति भिन्न था। उसके शरीर पर साधारण वस्त्र थे, मिट्टी रंग का चोगा, पैरों में जूते नहीं, हाथ में एक छोटी सी भिक्षा पात्र। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, मानो भीतर कोई तूफान हो ही ना। उसकी आंखें बंद थीं, चाल धीमी और स्थिर थी।
ऐसा प्रतीत होता था कि वह संसार की किसी भी हलचल से अछूता है। न हर्ष न शोक, केवल एक गहरी निस्तब्धता उसके चारों ओर बसी हुई थी। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, ये कौन है? ये इतना निर्विकार कैसे है? इसका चेहरा अन्य लोगों जैसा दुखी या थका हुआ क्यों नहीं है? चन्ना ने उत्तर दिया, स्वामी, यह एक सन्यासी है। इसने संसार के बंधनों, इच्छाओं और मोह को त्याग दिया है। यह भिक्षा पर जीवित रहता है, पर इसके भीतर संतोष है। यह न सुख से बंधा है न दुख से। सिद्धार्थ की आंखें उस सन्यासी पर टिकी रहीं। भीतर जैसे कोई दीपक जल उठा। वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु ने उन्हें जीवन की नश्वरता दिखाई थी, पर यह सन्यासी उन्हें पहली बार यह दिखा रहा था कि शायद मुक्ति का मार्ग संभव है। उन्होंने धीरे से कहा, तो क्या मनुष्य इस पीड़ा और नाश से मुक्त हो सकता है? क्या यह संभव है कि हम संसार के जाल से बाहर निकलकर शांति को पालें? चन्ना ने सिर झुकाया। कहते हैं, सन्यास का मार्ग यही दिखाता है। जो इस मार्ग पर चलता है वह संसार के बंधनों से परे हो जाता है। सिद्धार्थ का हृदय गहराई तक कांप गया। उनके सामने जैसे कोई द्वार खुल रहा था। अब तक जो प्रश्न केवल पीड़ा और नाश की ओर ले जा रहे थे, उनमें पहली बार एक संभावना की झलक आई। वे देर तक उस सन्यासी को देखते रहे। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, कोई लालसा नहीं थी। उसकी देह कमजोर अवश्य थी, पर उसमें एक अलग ही शक्ति थी। भीतर की शक्ति रथ आगे बढ़ गया, पर सिद्धार्थ का मन उसी छवि में अटक गया। महल लौटकर भी उनकी आंखों में वही शांति घूमती रही। उस रात उन्होंने नींद में भी उस सन्यासी को देखा। स्वप्न में वह व्यक्ति उनके सामने खड़ा था और कह रहा था, सत्य की राह भीतर है, बाहर नहीं। यदि खोजनी है तो मोह और बंधन छोड़ो। सिद्धार्थ अचानक जाग उठे। उनका हृदय धड़क रहा था और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल एक स्वप्न नहीं, यह उनके भीतर जागी हुई पुकार है। दिन बीतते गए, पर वह झलक अब उनके जीवन का केंद्र बन चुकी थी। वृद्ध, रोगी और मृतक ने उन्हें दुख का सत्य दिखाया था और सन्यासी ने उन्हें आशा का संकेत दिया था। अब महल उनके लिए और भी संकुचित हो गया। उत्सव की ध्वनियां उन्हें खोखली प्रतीत होती। सुगंधित पुष्प उन्हें क्षण भंगुर लगते। यशोधरा का स्नेह भी उन्हें बांधने लगा। वे उससे प्रेम अवश्य करते थे, पर जानते थे कि यह प्रेम भी नश्वर है। उनकी आंखों में बार बार वही प्रश्न उठता, क्या यही जीवन का लक्ष्य है? जन्म, रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु, या फिर सन्यासी की भांति एक और मार्ग संभव है जो शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है? उनके भीतर अब एक दृढ़ बीज जम चुका था। यह बीज चुपचाप बढ़ रहा था और एक दिन यह उन्हें महल की दीवारों से बहुत दूर ले जाएगा। रात गहराने लगी। चारों ओर निस्तब्धता थी, पर उनके भीतर एक स्वर गूंज रहा था, अब समय आ रहा है, अब सत्य की ओर बढ़ना ही होगा। कपिलवस्तु के राजमहल पर उस रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था। चारों ओर दीपक बुझ चुके थे। सेवक और प्रहरी अपनी अपनी थकान में नींद के आगोश में चले गए थे। आकाश में चांद आधा था और उसकी मध्यम रोशनी महल की ऊंची दीवारों पर एक धुंधली छाया बनाती थी। यह वही रात थी जब राजकुमार सिद्धार्थ का मन निर्णायक मोड़ पर खड़ा था। दिनों से उनके भीतर एक तूफान उमड़ रहा था। वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु के दृश्यों ने उनकी नींव हिला दी थी और सन्यासी की शांत छवि ने एक नई दिशा दिखाई थी। उन्हें समझ में आ गया था कि महल की चकाचौंध, भोग और वैभव केवल क्षणिक है। सत्य की खोज इन दीवारों के भीतर संभव नहीं। परंतु आज, इस रात, उन्हें केवल यह नहीं तय करना था कि वे किस दिशा में जाएंगे, बल्कि यह भी कि वे किसे पीछे छोड़कर जा रहे हैं। महल की गलियों से होकर जब वे अपने कक्ष की ओर बढ़े, तो हर कदम के साथ उनका हृदय और भारी होता गया। उनके कानों में महल के भीतर गूंजती संगीत की ध्वनियां अब खोखली प्रतीत होती थीं। कभी यह स्वर उन्हें आनंद देते थे
आज वही स्वर उन्हें बांधने वाले बंधन जैसे लग रहे थे। सिद्धार्थ धीरे धीरे अपने शयन कक्ष के द्वार पर पहुंचे। भीतर प्रवेश किया तो दीप की हल्की लौ जल रही थी। कमरे की कोमल शांति में एक मोहक दृश्य बसा था। यशोधरा अपने शिशु राहुल को सीने से लगाए गहरी नींद में सो रही थी। उस क्षण सिद्धार्थ का मन मानो ठहर गया। उनके पैरों के कदम रुक गए और आंखें उस दृश्य पर टिक गईं। राहुल का नन्हा चेहरा, मासूम सांसें और यशोधरा की ममता से भरी गोद, यह सब उन्हें बांधने के लिए पर्याप्त था। वे चाहते तो धीरे से जाकर पुत्र को अपनी बाहों में उठा सकते थे, पत्नी के माथे को चूम कर विदा ले सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके मन ने कहा, यदि मैंने अभी यशोधरा से कोई शब्द कह दिया, यदि मैंने राहुल को गोद में लिया, तो मेरा हृदय यह कदम उठाने की शक्ति खो देगा। उनकी आंखों में आंसू छलक उठे। वे मन ही मन पत्नी और पुत्र से बोले, यशोधरा, तुमने मुझे सदा प्रेम और विश्वास दिया। राहुल, तुम मेरी आंखों का तारा हो, परंतु यह जीवन केवल तुम्हारे लिए ही नहीं है। यह जीवन उस सत्य की खोज के लिए है जिसे मैं अब टाल नहीं सकता। यह विदाई केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि संसार के हर प्राणी के लिए है। मैं लौटूंगा, पर लौटूंगा तब जब सत्य का प्रकाश मेरे भीतर जागेगा। उन्होंने एक लंबी सांस ली और चुपचाप अपने प्रियजनों को निहारते रहे। यह दृश्य उनके हृदय पर अंकित हो गया। बिना शब्द, बिना स्पर्श, बिना कोई आहट किए वे कक्ष से बाहर निकल आए। बाहर खड़ा था उनका प्रिय अश्व कंठक। वर्षों से इस घोड़े ने सिद्धार्थ का साथ दिया था, युद्ध, खेल और यात्राओं में। आज वही कंठक इस महान यात्रा का साथी बनने वाला था। उनके सारथी चन्ना पहले से तैयार खड़े थे। सिद्धार्थ की आंखों में निर्णय की दृढ़ता देखकर चन्ना मौन हो गए। वे जानते थे कि आज की यात्रा साधारण नहीं है। सिद्धार्थ ने एक बार पीछे मुड़कर महल की ओर देखा। ऊंची दीवारें, झिलमिलाते महल, सोई हुई नगरी, सब मानो उन्हें पुकार रहे थे। लेकिन उनका हृदय कह रहा था, यह दीवारें मुझे सत्य से दूर रखती हैं। मैं इस बंधन को तोड़कर ही जीवन के वास्तविक अर्थ को जान पाऊंगा। कंठक पर सवार होकर वे महल के मुख्य द्वार की ओर बढ़े। चन्ना ने धीरे से द्वार खोला। रात का सन्नाटा टूटा नहीं, कोई प्रहरी जागा नहीं। जैसे स्वयं समय ने उनके त्याग की गवाही देने के लिए मौन धारण कर लिया हो। महल से बाहर निकलते ही सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली। यह वही भूमि थी जहां उन्होंने बाल्यकाल बिताया था, जहां आनंद और वैभव के बीच उनका जीवन बीता था। लेकिन अब वही भूमि उनके लिए अतीत बन रही थी। कंठक की टापों की आवाज के साथ वे महल से दूर होते गए। हर कदम के साथ एक नया अध्याय खुलता जा रहा था। कंठक तेजी से दौड़ रहा था, मानो जानता हो कि उसका स्वामी किसी महान मार्ग पर निकल पड़ा है। हवा उनके चेहरे से टकराती, लेकिन अब वह हवा केवल प्रकृति की छुअन नहीं थी, बल्कि एक नई स्वतंत्रता का एहसास कराती थी। रास्ते भर सिद्धार्थ का मन शांत रहा। उनके भीतर अब कोई द्वंद्व न था। मोह, आकर्षण और वैभव की जंजीरें टूट चुकी थीं। अब केवल एक ही ध्येय था, उस सत्य की खोज जो जीवन और मृत्यु के रहस्य को उजागर करेगा। जब वे नगर की सीमा पर पहुंचे तो उन्होंने कंठक और चन्ना को रोका। उनके मन में एक गहरी वेदना उठी। उन्होंने कंठक के सिर पर हाथ फेरा और मन ही मन कहा, आज तक तुमने मेरा हर मार्ग आसान किया। आज मैं तुम्हें विदा देता हूं। लौट जाओ कपिलवस्तु। मेरा मार्ग अब एकाकी है। चन्ना की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, स्वामी, मैं आपके बिना कैसे लौटूंगा? आपने सब कुछ छोड़ दिया, अब मुझे भी यहां छोड़ रहे हैं? सिद्धार्थ ने शांत स्वर में कहा, चन्ना, यह यात्रा मेरे लिए है। सत्य की खोज अकेले करनी होती है। तुम लौटो और महल को बताओ कि सिद्धार्थ अब वैराग्य मार्ग पर चल पड़ा है। फिर उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और उन्हें चन्ना को सौंप दिया। अपने केश काटकर सन्यासी का रूप धारण किया। उस क्षण राजकुमार सिद्धार्थ
कपिलवस्तु के युवराज सदा के लिए अतीत बन गए। अब केवल एक साधक था। सत्य की तलाश में निकला हुआ रात का आकाश तारों से भरा था। उस विशालता के नीचे एक अकेला सन्यासी, बिना घर, बिना परिवार, केवल सत्य की ज्योति के लिए आगे बढ़ रहा था। उनके कदम अब किसी सीमा में बंधे नहीं थे। इस तरह महल का त्याग हुआ। यह केवल एक परिवार, एक राज्य का त्याग नहीं था, यह समस्त मोह माया का त्याग था। सिद्धार्थ का हृदय अब शून्य नहीं था, बल्कि उसमें एक नई संभावना जन्म ले चुकी थी, ज्ञान, करुणा और मुक्ति की संभावना। और वे आगे बढ़ते गए। राजमहल और उसके वैभव को पीछे छोड़ने के बाद सिद्धार्थ की यात्रा एक नई दिशा में बढ़ चुकी थी। वह दिशा थी आत्मा और अस्तित्व के सत्य की खोज की दिशा। कपिलवस्तु की सीमाएं पार करने के बाद उनका जीवन अब न महलों की सुरक्षा से बंधा था, न सेवकों की सेवा से। अब उनके पास केवल उनका संकल्प था और उनके कदम थे, जो उन्हें उस मार्ग पर ले जा रहे थे जहां कोई और सहारा नहीं, केवल खोज थी। वे गंगा के तट से होते हुए घने वनों की ओर बढ़े। यह वन बाहर से जितना सुंदर दिखता था, भीतर से उतना ही रहस्यमय। पेड़ों के बीच अंधकार, पक्षियों की चहचहाहट और दूर से आती जंगली पशुओं की आवाजें। सिद्धार्थ को यह सब भयभीत नहीं करता, क्योंकि उनके भीतर का भय अब टूट चुका था। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि यदि सत्य कहीं मिलेगा तो वह इसी जंगल की गहराई में मिलेगा, न कि सोने चांदी से जड़े महलों में। वनों में वे पहले अलार कालाम नामक एक गुरु के पास पहुंचे। यह गुरु आत्मा और मन के गहन अभ्यास में निपुण था। सिद्धार्थ ने विनम्र भाव से उनसे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। अलार कालाम ने उन्हें ध्यान की विधियां बताईं, मन को स्थिर करना, विचारों को रोकना और शून्यता का अनुभव करना। सिद्धार्थ ने पूरे मन से इस साधना को अपनाया। धीरे धीरे उनका मन स्थिर हुआ, उनकी चेतना विस्तृत होने लगी। एक दिन जब सिद्धार्थ गहन ध्यान में बैठे तो उन्होंने अनुभव किया कि उनका मन शरीर से परे जा रहा है। उन्हें एक असीम शांति का अनुभव हुआ। गुरु अलार कालाम प्रसन्न होकर बोले, सिद्धार्थ, अब तुम भी उसी स्थिति तक पहुंच गए हो जहां मैं पहुंचा हूं। आओ इस ज्ञान को संसार के साथ साझा करें। परंतु सिद्धार्थ का हृदय अब भी खाली था। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह शांति अद्भुत है, परंतु क्या यह स्थायी है? क्या यह मृत्यु और दुख के प्रश्न का उत्तर देती है? उन्हें लगा कि यह मार्ग अधूरा है। उन्होंने विनम्रता से अलार कालाम को प्रणाम किया और आगे बढ़ने का निश्चय किया। कुछ समय बाद वे दूसरे गुरु उद्रक रामपुत्र के पास पहुंचे। यहां की साधना और भी गहन थी। उद्रक रामपुत्र ने सिद्धार्थ को सिखाया कि कैसे ध्यान में प्रवेश कर चेतना को और ऊंचे स्तर तक ले जाया जाए। यहां सिद्धार्थ ने और भी कठिन अभ्यास किए। कभी वे घंटों तक ध्यान में बैठे रहते, कभी कई दिनों तक मौन साधना में डूबे रहते। उनका शरीर कमजोर होने लगा, पर उनका मन असीम धैर्यवान होता गया। एक दिन उद्रक रामपुत्र ने कहा, सिद्धार्थ, तुम अब उस उच्च अवस्था में पहुंच चुके हो जहां मैं भी नहीं पहुंच पाया। अब तुम मेरे साथ आकर इस परंपरा का नेतृत्व करो। सिद्धार्थ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, आपकी शिक्षा गहन और अद्भुत है, परंतु अभी भी मेरे प्रश्न का उत्तर अधूरा है। दुख का अंत कहां है? मृत्यु से परे क्या है? यह सब जानने के लिए मुझे और आगे बढ़ना होगा। और वे वहां से भी आगे चल पड़े। अब उनका जीवन और कठोर हो गया। उन्होंने निश्चय किया कि यदि सत्य कठिन तपस्या से मिलेगा तो वे उसी मार्ग पर चलेंगे। उन्होंने भोजन त्याग दिया, केवल थोड़ी सी जड़ें, पत्ते और फल खाएं। कभी कभी वे केवल जल पीकर ही दिन गुजारते। धीरे धीरे उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। उनकी आंखें भीतर धंस गईं, पेट पृष्ठ से चिपक गया और शरीर इतना कमजोर हो गया कि वे कभी कभी चल भी न पाते। उनके साथ 5 और सन्यासी भी इस मार्ग पर थे। वे सभी मानते थे कि कठोर तपस्या ही सत्य की कुंजी है।
वे सिद्धार्थ के धैर्य और तपस्या को देखकर उन्हें महान समझते और उनके पीछे चलते। सिद्धार्थ ने स्वयं को इस हद तक तपाया कि कभी कभी बेहोश होकर गिर पड़ते। उनका शरीर कांपता, सांसें धीमी पड़ जाती, परंतु भीतर से उनका संकल्प अडिग रहता। वे सोचते, यदि सत्य इसी मार्ग में छिपा है तो मैं इस शरीर को तोड़ दूंगा, पर सत्य को पाए बिना नहीं लौटूंगा। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा कि यह मार्ग उन्हें कहीं नहीं ले जा रहा। एक दिन वे नदी किनारे बैठे थे। उनका शरीर इतना कमजोर था कि हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी एक नाविक अपनी नाव में वीणा के तार मिलाते हुए जा रहा था। उसने कहा, यदि तार बहुत ढीले हों तो स्वर नहीं निकलते, और यदि बहुत कस दिए जाएं तो टूट जाते हैं। मध्यम स्वर ही मधुर संगीत देता है। सिद्धार्थ के भीतर यह वाक्य बिजली की तरह कौंधा। उन्होंने सोचा, यही तो सत्य है। अति भोग और अति त्याग दोनों ही मार्ग अधूरे हैं। न भोग से मुक्ति मिलेगी और न ही शरीर को नष्ट करके। सत्य का मार्ग मध्य मार्ग है, जहां संतुलन है। इस बोध के बाद सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे इस कठोर तपस्या को छोड़ देंगे। उन्होंने कई वर्षों तक जो शरीर को यातना दी थी, अब वह उनका साधन नहीं रहेगा। उन्होंने निश्चय किया कि सत्य की खोज संतुलन और मध्य मार्ग से ही संभव होगी। उनके 5 साथी सन्यासी यह देखकर क्रोधित हो गए। वे बोले, सिद्धार्थ ने तपस्या छोड़ दी, अब यह सत्य की खोज में नहीं रह गए, यह भोग में लौट आए हैं। और वे उन्हें छोड़कर चले गए। लेकिन सिद्धार्थ का हृदय अब और स्पष्ट था। वे जानते थे कि यह निर्णय सही है। कठोर तपस्या और अति त्याग से सत्य नहीं मिलेगा, बल्कि जीवन के संतुलन से ही ज्ञान का द्वार खुलेगा। वन की शांति में वे अब अकेले रह गए, परंतु अकेलेपन में भी वे निर्भय थे। उनके भीतर जो दृढ़ता थी वह अब और मजबूत हो चुकी थी। यह तपस्या का मार्ग था जिसने उन्हें यह सिखा दिया था कि सत्य की खोज अति में नहीं, संतुलन में है। रात के आकाश के नीचे जब तारों की छांव उन पर गिरती तो वे मुस्कुराते और मन ही मन कहते, अब मुझे दिशा मिल चुकी है। और वे आगे बढ़ते गए वन के उस सन्नाटे में, जहां केवल हवा की सरसराहट और पत्तों के गिरने की ध्वनियां सुनाई देती थीं। सिद्धार्थ एक गहन विचार में डूबे बैठे थे। तपस्या के वर्षों ने उनके शरीर को तोड़ दिया था, पर उनके भीतर की जिज्ञासा और संकल्प और भी दृढ़ हो गया था। उनके चारों ओर फैली प्रकृति मानो स्वयं उनसे संवाद कर रही थी। पेड़, नदियां, आकाश और पक्षी सब एक मौन भाषा में उन्हें कोई गहरा संदेश दे रहे थे। वे स्मरण करते हैं कि कैसे उन्होंने महलों के वैभव को छोड़ा था, कैसे उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया था। उन्होंने दोनों ही छोर देख लिए थे, भोग और त्याग। दोनों में ही उन्हें अपूर्णता दिखी थी। महलों में हर सुख था, पर वहां सत्य नहीं था। तपस्या में हर कष्ट था, पर वहां भी सत्य का बोध अधूरा था। एक दिन गंगा के तट पर उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे अपने गुरु से तानपुरा बजाना सीख रहे थे। गुरु ने बच्चों को समझाया, यदि तार बहुत ढीले होंगे तो स्वर नहीं निकलेगा, यदि बहुत कस दिए जाएंगे तो टूट जाएगा। मध्यम स्वर ही मधुर संगीत देता है। यह वाक्य सिद्धार्थ के मन में गूंज उठा। वे सोचने लगे, क्या जीवन भी एक वीणा की तरह है? यदि हम इसे बहुत ढीला छोड़ देंगे तो यह दिशाहीन हो जाएगा, यदि बहुत कस देंगे तो यह टूट जाएगा, पर यदि संतुलन साध लें तो जीवन मधुर हो उठेगा। उनके मन में यह विचार बार बार कौंधता, अंततः